तो एक रेलगाड़ी किसी टेलीग्राफ पोस्ट को 40 सेकेंड में, समय आपका दिया हुआ है भाई, समय t बराबर 40 सेकेंड है, यहाँ पर समय रख लीजिए खाली, समय बराबर कितना है 40 सेकेंड दिया हुआ है। इसके बाद कह रहा है कि आपकी चाल दिया हुआ है 36 किलोमीटर प्रति हावर्स, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका यह हो जाएगा क्या 36 गुणे 5/18 से मल्टीप्लाई कराते हैं कि नहीं कराते हैं, ठीक है। तो 18 का 18 दूनी के 36, यानी 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको हो गया क्या चाल, यानी कि ये मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में था तो मीटर प्रति सेकेंड में बदल दिए, तो 5/18 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, रेलगाड़ी की लंबाई, जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी वह दूरी के क्या होगी बराबर, यानी जो दूरी हम लोग फाइंड करेंगे वही रेलगाड़ी की क्या हो जाएगी लंबाई। चल समय में पढ़े थे ना हम लोग, तो आपका हो जाएगा दूरी बराबर हो जाएगा यही रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी, चाल गुणे क्या समय, ठीक है। ये हो जाएगा चाल, समय है जो है कि 40 है और चाल कितना है 10, तो आपका हो जाएगा कितना 400 मीटर, यानी कि दूरी आपका हो गई कितनी 400 मीटर की, यानी कि जो रेलगाड़ी की लंबाई है मेरे प्यारे दोस्तों आपका हो गया कितना 400 मीटर। और ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है, ऑप्शन नंबर जो है हम लोग का सी करेक्ट मिल रहा है, ऑप्शन नंबर क्या है सी आपका करेक्ट है। उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया है किस तरह से हम लोग फटाफट सोल्यूशन किए हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 22 की तरफ देखते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, जरा इसे भी हम लोग समझ लेते हैं, उम्मीद होगी समझ में आ रहा होगा सभी क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक और जो है कि अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दे इस वीडियो को, ताकि जो भी आपके फ्रेंड्स हो वो भी जो है कि इसको देख सकें। फार्मूला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 22, करणी में दिया हुआ है 1 प्लस साइन एक्स और बाटा में आपका दिया हुआ है 1 माइनस क्या साइन एक्स, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसका क्या मान निकालना है, तो बस इसका परिमीकरण कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए परिमीकरण, तो 1 प्लस साइन एक्स से नीचे और 1 प्लस क्या साइन एक्स से ऊपर। परिमीकरण का नियम पता है ना आपका, हर माइनस, ये माइनस बीच में है तो परिमीकरण करेंगे तो प्लस में जो है कि प्लस लगा करके ऊपर नीचे क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा अंडर रूट में, ये पूरे की करनी है भाई, ये समझिए ये 2 बार एक ही मान है, देखिए ये भी एक्स 1 प्लस साइन एक्स है, ये भी 1 प्लस साइन एक्स, तो ये आप लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स का क्या स्क्वायर, बटा में एक में जोड़ा गया एक में घटाया, वर्गांतर वाला पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स। इसका वर्गमूल देखिए पहले लिख लीजिए, नहीं है तो वर्गमूल मत निकालिए, अभी कोष्टक में आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, यानी कि तोड़ देंगे तब तो पूरा आपका गड़बड़ हो जाएगा, आपका प्रोसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है कास स्क्वायर एक्स के, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर है ना, वर्गमूल होगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स होगा कि नहीं होगा, आप बाटा में इसका कास स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो जाएगा कॉस एक्स। अब जरा समझिए 1 बटा में कॉस सेक होता है, आप प्लस साइन बटा में कॉस आपका क्या मिल जाता है tan x, यानी कि सेक एक्स प्लस क्या फ्रेंड्स tan x। और हम लोग जरा ऑप्शन की बात कर लें मेरे प्यारे प्यारे साथियों, तो हम लोग का हो जाएगा सेक एक्स प्लस tan x, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट। उम्मीद होगी कि समझ में आ गया है। वीडियो ज़्यादा अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करते रहिए, चलिए ताकि ज़्यादा बच्चे आपके साथ जुड़ सकें। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 का सोल्यूशन क्या है जरा वो भी समझिए, ठीक है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, कह रहे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 करनी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसका परिमाप बराबर क्या, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है 3 गुणे भुजा होती है ना, यानी कि हम भुजा निकालने तो आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। देखिए कह रहे कि क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है करनी में 3 बटा में क्या 4 और गुणे क्या होता है भुजा, यानी कि ए हम कर सकते हैं ना, सॉरी भुजा का स्क्वायर, यानी कि करनी में 3 बटा में 4 भुजा का क्या स्क्वायर। तो यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ है 4 करनी में कितना 3 बराबर करनी में 3 बटा में कितना 4 ए स्क्वायर, करनी में 3 से करनी में 3 क्या होगा कर 4 चौको 16 बराबर ए स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, यहाँ से ए बराबर निकालेंगे तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, यानी कि समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है फ्रेंड्स आपकी निकल गई कितनी 4,
ए बराबर 4 निकला ना, और 4 तो निकल गया, पता हो गया 4 ना, यानी कि एक भुजा 4 की है तो तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है तो 4 4 की सभी होगी ना, तो 4 4 4 3 12, ऐसे 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 12 आपका करेक्ट होगा। लेकिन क्या पूछ रहा है आपसे, परिमाप पूछ रहा है, तो फार्मूला के द्वारा मैं समझा देता हूँ। परिमाप बराबर होता है 3 गुणे क्या, भुजा, 3 गुणे क्या, भुजा। भुजा ए है ना, तो ए आपका 4 है, 3 गुणे कितना 4 बराबर 4 3 12 सेंटी। ठीक है, तो ऑप्शन की बात कर ले, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है, बी आपका करेक्ट है। तो ऐसे आप लोग बी जो है आपका जो है कि करेक्ट हो जाएगा। हम लोग जो है कि ऑप्शन नंबर बी को गाढ़ा कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छे बच्चे हैं। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 का सोल्यूशन क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 24 को भी समझते हैं कि किस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 24 होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। कह रहे हैं कि लॉग, ठीक है, लॉग दिया हुआ है, लॉग दिया हुआ है 1 बाई क्या 125, ठीक है, और ये बेस आपका दिया हुआ है 5। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा, इसका मान पूछ रहा है तो बस कुछ नहीं करना है, लॉग हो जाएगा m बटा में n पे तोड़ेंगे तो लॉग m का मान 1 है, ठीक है, नीचे वाला n है, बेस 5 और माइनस होता है लॉग, ठीक है ना, 100 कितना हो जाएगा 25 बेस 5, और यहाँ पर लॉग a का मान 0 होता है तो छोड़ दीजिए, माइनस लॉग 5 है 25 है ना, तो 25 को क्या 125 को क्या लिख सकते हैं 5 का घात 3 लिख सकते हैं कि नहीं। अब बेस 5 है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ये घात पहले आ जाएगा लॉग के नियम से, लॉग 5 बेस क्या 5। यहाँ पर देखिए दोनों मान सेम है, लॉग 5 बेस और ये लॉग में वाला जो मान सेम है, यह 1 के बराबर हो जाता है फॉर्मूले के, यानी कि 3 गुणे क्या 1 बराबर क्या -3, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है हम लोग का बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है बी, ये रहा हम लोग क्या आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, यानी कि आपका हो गया माइनस कितना हुआ 3, जो कि आपका जो है कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का सोल्यूशन क्या है, जरा समझते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को भी। ठीक है, ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 25 है। ठीक है, अभी जो है कि 24 का जो है कि सोल्यूशन हम लोग किए हैं, और हम लोग देख लेते हैं इस बार किसको 25 को। करीब 2 गोले के आयतनों में जो है कि आयतनों में जो है कि अनुपात दिया हुआ है, आयतनों में अनुपात 1:8 का है, तो अनुपात हो तो उनके वक्र पृष्ठों में अनुपात। देखिए आयतन में अनुपात दिया हुआ है और वक्र पृष्ठ में यदि अनुपात पूछता है तो फार्मूला बनता है, ठीक है, कि पहले का वक्र पृष्ठ बाटा में क्या दूसरे का वक्र पृष्ठ, यानी दोनों का ऐसे लिखेंगे, पहले का और दूसरे का अनुपात कर देंगे। और 3 करनी में होता है पहले के आयतन का स्क्वायर बटा में क्या दूसरे के आयतन का क्या स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आयतनों का अनुपात दिया हो और वक्र पृष्ठों का अनुपात पूछता है तो हम लोग इस पे जो है रख करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो हम लोग निकालना है S1 और क्या S2, यानी कि पहले का जो है कि वक्र पृष्ठ दूसरे का वक्र पृष्ठों का क्या निकालना है अनुपात, और बाटा में 3 करनी में, यानी कि घनमूल निकालना है आपको। V1 पहले आयतन का अनुपात कितना है 1:8 का है ना, तो ये पहला V1 का है और ये किसका है V2 का, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा कि नहीं होगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 ही 8 कितना हो जाएगा 64 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, और S1 बटा में क्या S2 बराबर हो जाएगा 3 कोष्टक में, 1 को 3 बार लिख सकते हैं क्यों घनमूल निकालना है ना। अब बाटा में इसको लिखेंगे तो क्या होगा देखिएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, देखिए 64 को 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 दूनी के 32 दूना के 64, 32 दूना कितना होता है 64 हो जाएगा ना। रे भाई 32 दूना के 64 और 2 दूनी के 4 2 3 6 64 हो रहा है ना, तो यानी कि इसको 64 को हम लोग इतना तोड़कर लिख सकते हैं। आ घनमूल कर रहा है तो कितने का जोड़ा 3 3 का हम लोग आएंगे क्या जोड़ा, तो इसमें से एक जोड़ा बना तो S1 बटा में क्या S2 बराबर हो जाएगा, एक जोड़ा एक घन बन गया, ठीक है घन बन गया, तो एक घन एक बाहर आ जाएगा, इसमें से 1 2 बाहर और इसमें से 1 2 बाहर, तो यानी कि हो जाएगा 1 बटा में 2 दूनी के 4, यानी कि S1 संबंधे S2 आपका बना, पहले वक्र पृष्ठ और दूसरे वक्र पृष्ठ का जो है अनुपात आपका बना 1 संबंधे कितने का 4 का। ठीक है फ्रेंड्स, 1 संबंधे कितने का हुआ 4 का, ये रहा क्या आपका आंसर फाइंड हुआ 1 संबंधे 4 का हुआ। और हम लोग ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर क्या है ए, ऐसे हम लोग आंसर जो कि यानी कि ओमार सीट में जो है ऐसे हम लोग गाढ़ा कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। उम्मीद है फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया है कैसे आपका सोल्यूशन मैं करा दिया हूँ। तो चलिए इसी तरह से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 का सोल्यूशन हम लोग करके देख लेते हैं। ठीक है, उम्मीद है फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की हम लोग जरा बात कर लें, ये 25 तक कंप्लीट हो चुका है। 26 से कह रहे हैं कि 5 करनी में 5 गुणे 5 के घात 3 गुणे भागे 5 के घात -3 बटा में 2
बराबर है ए 5 की घात a प्लस 2, ठीक है। तो a का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है क्या होगा, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, 5 गुणे में आ जाइए, ये करनी है, करनी हटाएंगे तो 1/2 लगता है कि नहीं लगता, ये तो हम लोग जानते हैं, बहुत ही सिंपल है 3। अब भागे के चिन्ह पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो समझिएगा, पूरे का भागे का मतलब बाटा होता है ना, बाटा में आपका होगा 5 घात माइनस 1/2, घात माइनस में है, यदि अंश में ले जाते हैं तो गुणे में होगा कि नहीं होगा, तो ये आपका हो जाएगा 5 का घात 3/में कितना 2, यानी कि भाग के जगह पर मेरे प्यारे साथियों यदि आप गुणा का चिन्ह लगाते हैं तो घात माइनस रहेगी तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस रहेगा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि यदि हर रहता तो आसानी से उसको पलट देते ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर नहीं है, इसको अंश में लेकर चले जाते हैं, बराबर हो जाएगा 5 का घात a प्लस कितना 2। सभी का 5 है ना, तो इस सभी का आधार नीचे वाला मान बराबर है तो घात जुड़ता है, तो आपका इसका घात 1 होगा कि नहीं होगा, तो 1 सॉरी यहाँ पर मैं लिख कर समझा दे रहा हूँ, 1 प्लस 1/2 प्लस 3 प्लस 3/5 बराबर 5 का घात a प्लस कितना 2, ठीक है। अब ये आधार इसका बराबर है, ठीक है, नीचे वाला हिस्सा बराबर है, तो घातों का तुलना कर दीजिए। अब तुलना जब करेंगे घातों का तो ये बराबर इतना, आधार जब बराबर है ना तो ये घातों का बस तुलना कर दीजिए, यानी कि a प्लस 2 बराबर हो जाएगा, इसको ये पूरा मान आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 प्लस 5 3 15, 15 3 कितना हो जाएगा 18/में कितना 2 बराबर a प्लस 2, ठीक है। दोनों का हर बराबर है तो आपका हो जाएगा 18 3 कितना हो जाएगा 21 बराबर आपका हो जाएगा a प्लस क्या 2, ये 21 होगा। 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 हो गया, 5 3 15, 15 3 18, यहाँ पर मिस्टेक लग रहा है, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, 2 है ना यहाँ पे, और कहीं कुछ, ठीक है। तो 3 दूनी के 6, 6 3 कितना हो जाएगा, और 2 3 6 हुआ, 6 3 9 हो गया, तो 9 3 अब कितना हो गया 12, ठीक है। 6 दूनी के 12, 6 हो जाएगा, a प्लस कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर इसको इधर भेज दीजिए, 6 माइनस 2 बराबर a हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 4 बराबर कितना a, यानी कि जो a का मान निकला मेरे प्यारे साथियों आपका कितना हुआ 4 हुआ, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। हम लोग ऑप्शन नंबर डी को जो है कि ऐसे गाढ़ा कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया, a का मान आपका निकला कितना 4। चलिए इसी तरह से हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 26 तक कंप्लीट हो गया है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं भाई 27 को भी, क्वेश्चन नंबर 27 का सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, फटाफट कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 27 का भी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 में बहुत सिंपल है, आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है, ठीक है ना, बस आपको जो है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला याद होना चाहिए। दिया हुआ a का पावर 4 b का पावर 4 माइनस 16 c का पावर 4, ठीक है। करे कि के गुणनखंड क्या क्या है, 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, विस्तार से मैं समझा दे रहा हूँ, a स्क्वायर b स्क्वायर, इसका स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद इतना मिलेगा, माइनस 4c का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 2 कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 4c का स्क्वायर 4 का वर्गमूल 4 होगा, ठीक है। इसके बाद c का पावर 4 है तो यह c का स्क्वायर इसका स्क्वायर लिख नहीं सकते हैं, तो 4 चौको 16 और 2 दूनी के 4। अब तोड़ दीजिए इसको, एक कोष्टक में हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस क्या 4c स्क्वायर। यहाँ पर क्लियर है, फिर इसको तोड़ेंगे, देखिए फिर ये माइनस वाला आ रहा है, यानी कि आपका जानते हैं किस पे तोड़ा गया है, a स्क्वायर माइनस क्या b स्क्वायर पे, ठीक है। तो ये आपका फिर टूटेगा, तो ये आपका क्या, देखिए 4 है तो 4 का क्या लिख सकते हैं, 2 का घात 2 लिख सकते हैं, नहीं 2 का 2 लिख सकते हैं ना। अब इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो इसको हटा करके क्या पूरे का स्क्वायर लगा नहीं सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, ठीक है। और यहाँ पर भी है ऐसे, तो इसको 2c या पूरे घात कितना 2 लगा नहीं सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये फिर तोड़ देंगे तो यह हो जाएगा ab माइनस 2c हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा ab प्लस क्या 2c, और ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस क्या 4c स्क्वायर, ठीक है। और हम लोग जरा ऑप्शन की बात कर ले मेरे प्यारे साथियों, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का ये मिल रहा है, यानी कि इसको सजा देंगे हम लोग a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ac स्क्वायर, इसके बाद ab प्लस 2c, इसके बाद क्या है ab माइनस क्या है 2c, कोई दिक्कत नो दिक्कत, आपका सेम प्रोसेस से चला। उम्मीद है फ्रेंड्स ये समझ में आ गया है, और हम लोग ऑप्शन मिला लेते हैं भाई। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट मिल रहा है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है डी आपका करेक्ट है, ये रहा क्या आंसर। ऑप्शन जो है कि हम लोग का डी करेक्ट है, तो डी को जो है कि हम लोग का जो है कि रंग देंगे, ठीक है ना।
उम्मीद हो समझ में आ गया है। कहीं भी गुणा मल्टीप्लाई यानी कि मल्टीप्लाई भाग यदि आपको गलत दिख रहा हो तो आप सही कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद होगी इतना समझ में आया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 का सोल्यूशन हम लोग क्या है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 28 फार्मूला आपका बस वही d1 अपान जो है कि W1 हो जाएगा और d2 अपन क्या W2 हो जाएगा। बस वही सी फार्मूले पर हम लोग रख देंगे क्योंकि पढ़ भी चुके हैं हम लोग इससे। तो हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि रवि ने 3/4 भाग का काम, यानी कि ये पहला वर्क है, W1 बराबर है 3/4 भाग काम 12 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि d1 बराबर कितना है 12 दिन, ठीक है। तो दूसरा कार्य आपका है 1/2 काम को करने में कितने दिन पूरा, यानी कि आपको d2 फाइंड कर रहे हैं। तो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं d1 अपान क्या W1 इक्वल टू d2 अपान क्या होता है W2, ठीक है ना। तो पहली बार में कितना दिन है 12 दिनों तक चला है। इसके बाद कार्य कितना है 3/4 कार्य, यानी 3/4 कार्य को जो है कितने दिन में पूरा करता है 12 दिन में कर सकता है, यानी कि आपका 3/4 जो कार्य है 12 दिन में करता है। और वही कह रहा है कि यदि जो कार्य आपका 1/2 भाग कार्य करना हो, पूरे कार्य यानी 1/2 भाग कार्य करना हो तो कितना दिन आपका लगेगा आपको, यानी कि d2 आपको फाइंड करना है। तो कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है, बस मल्टीप्लाई यहाँ पर हम लोग करा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 3/4 d2 हो जाएगा बराबर, इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो 12/2 होगा, यानी कितना हो जाएगा 6, 12/2 होगा 6। अरे भाई यहाँ पे 12 गुणे 1/2 होगा ना, 2 से कटा दीजिए तो 2 छके 12 हो जाएगा। इसके बाद 6 हो गया ना, यानी 3 d2 बटा में क्या 4 बराबर हो जाएगा 6, फिर एक मल्टीप्लाई करा दीजिए, या d2 बराबर हो जाएगा 4 छके 24 और बटा में कितना 3, ठीक है। और यहाँ से 3 8 है 24, यानी d2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 8, यानी कि 1/2 कार्य करने में आपका जो टोटल दिन होगा आपका कितना होगा 8 दिन लगेगा, ठीक है। ये आपका रहा। तो ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ठीक है। कितने दिन लगेंगे 8 दिन, यानी कि 1/2 कार्य यदि करना हो तो टोटल आप कितने दिन लगेंगे 8 दिन आपका लगेगा। कितना दिन 8 दिन जो है कि आपका कार्य 8 दिन में जो है कि पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 29 का सोल्यूशन जो है क्या है, जरा क्वेश्चन नंबर 29 को भी हम लोग समझ लें। उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है, ठीक है। कार्य और दिन जब चला था उसमें आपको ट्रिक से ही पढ़ाया गया है, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे तो बिल्कुल सिंपल तरीके से सोल्यूशन भी कर लिए होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि आपका 29 क्या है, जरा इसे भी हम लोग समझते हैं। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 29 पे हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का सोल्यूशन कैसे करें, कह रहे हैं कि निम्न आंकड़ों की माध्यिका है, ठीक है। आपको जो है कि माध्यिका फाइंड करने कितना होगा। तो देखिए जो भी आपके नंबर ये दिए गए हैं उनको पहले जो है कि हम लोग बढ़ते क्रम में लिखेंगे। किस क्रम में, बढ़ते क्रम में लिखेंगे, ठीक है। बढ़ते क्रम में लिखने के बाद आपकी यदि संख्या सम होती है तो आपको पता है ना क्या होता है, सम के लिए आता है आपका n/2 होता है, वहाँ पद होता है आप प्लस n/2 प्लस वहाँ पद, ठीक है। आप पूरे का बट्टा क्या होता है 2 होता है, यही ना होता है आपका किसके लिए माध्यिका के लिए। आपका सूत्र है कब, जब नंबर जो है आपके 10 यानी कि सम संख्याएं होती हैं तब। यहाँ पर हो जाएगा नंबर की जगह पर 10 रखेंगे, 5वां पद 1 2 3 4, 5वां पद कितना हुआ 26 हुआ, प्लस ये आपका 5 हो जाएगा, 5 1 6, 6वां पद 26 से ही क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा, बाटा में आपका 2 जोड़ दीजिए, 9 6 15 को 5 हासिल 1 2 2 4 1 क्या 5, 55 बटा में कितना हुआ 2, डिवाइड करेंगे 2 दूनी के 4 होगा, 2 7 14 होगा, 10 क्या 5, यानी कि आपका मिला 27 कितना 5 मिला, यानी कितना हुआ फ्रेंड्स ये हो गया 27.5, यानी कि माध्यिका हम लोग फाइंड करें तो आपका होगा 27.5 का, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। कहीं भी मिस्टेक हो मल्टीप्लाई करने में या गुणा करने में या भाग करने में तो आप लोग जो है कि इसको सही कर लेंगे, ठीक है। यानी कि यही फार्मूला आपका लगेगा, सम होगा तब, ठीक है ना। चलिए ये रहा आपका क्या आंसर फाइंड हुआ, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। तो हम लोग ऐसे जो है कि इसको गाढ़ा कर देंगे, ठीक है, कोई बाल पेन से, ठीक है। ये रहा आपका क्या 29 तक के रहा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का सोल्यूशन जो है कि आपका कैसे कराया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 को भी हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है कि 29 तक के प्रश्नों का कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब ये जो है कि हम लोग 30 का सोल्यूशन करेगी यक्स दिया है कि यदि x प्लस 1/x बराबर करने में 3 हो तो x³ प्लस 1/x³ का जो है कि मान होगा, ठीक है। इसका हम लोग को मान पता करना है कितना आपका होगा, लेकिन सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए। AQ प्लस BQ का फार्मूला क्या बनता है, A प्लस B का होल क्यू बनता है -3AB होता है कि नहीं होता है, A प्लस क्या होता है B, आप लोग पता होगा ना।
ये पता नहीं है तो ये भी तो पता होगा, a प्लस बी का क्या q बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस 3ab होता है कोष्टक में क्या a प्लस बी। ये आपको पता है। यदि ये पता रहे तो आसानी से हम लोग इसी का तो फार्मूला बनाना है, तो इसको यहीं पर आने दीजिए, इसको भेज दीजिए इधर, तो इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस में होगा कि नहीं, यही आपका फार्मूला रखा गया है। तो इसी फॉर्म पे हम लोग इसको तोड़ेंगे, ठीक है। तो फार्मूला देखिएगा, अब बनता है कि a प्लस बी यानी कि x प्लस 1/x हो जाएगा, पावर आपका 3 है ना तो 3 लगा देंगे, -3 करेगी भाई a का चाहिए b का, a और b चाहिए ना, तो इसको और इसको लिखेंगे तो x से x कटेगा कि नहीं कटेगा, जैसे x गुणे 1/x लिखेंगे ना कोष्टक में a प्लस बी यानी कि x प्लस 1/x ये होगा ना, विस्तार से जरा समझ लीजिए, ये x क्या होगा कट जाएगा, 1 प्लस 1/x की जगह पे क्या करनी में 3 होगा कि नहीं होगा, घात कितना है 3 और 3 कोष्टक में इसके जगह पर कितना करनी में 3, और करनी में 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा 3 करनी में 3 होगा, ये तो आपको आ रहा होगा माइनस करनी में 3, और ये दोनों प्लस और माइनस में है तो घट जाएगा, घटेगा तो आपका 0, ये रहा क्या आपका आंसर। जरा हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन जो है कि आपका ए करेक्ट मिल रहा है, ऑप्शन नंबर क्या है ए आपका करेक्ट है। फ्रेंड्स आपको जो है कि उम्मीद होगी ये समझ में आ गया है। चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर इस वीडियो को जरूर करते रहिए। चलिए।